हेलो माय स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एलोट्रॉप्स क्या होता है। एलोट्रॉप्स जो टर्म है ये इसका मीनिंग है कि किसी भी आपका कोई भी एटम हो गया या कोई भी आपका चीज़ है उसके बहुत सारे रूप, रहस्यमय रूप छुपे हुए एलोट्रॉप्स। ठीक है, सपोज दैट जैसे कोई एटम है उससे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर शो कर रही हैं, अलग अलग फार्मूला उनका है, तो हम उसको एलोट्रॉप्स कहेंगे। लाइक आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने जैसे बेसन है, ठीक है, बेसन तो सब खाते हैं ना, पकौड़े खाते हैं सर्दी में तो बड़ा मज़ा आता है ना। तो बेसन से हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। मैंने पकौड़े बनाया उस, ठीक है, वो अलग हो गया। ठीक है, बेसन से लड्डू भी बन गए। ठीक है, लेकिन वो चीज़ें बनी किससे हैं? फॉर्म तो उसको बेसन नहीं करा है ना। तो यही चीज़ है यहाँ पे। एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट इन विच द एटम्स आर अरेंज इन डिफरेंट, जिसमें एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट वेज में अरेंज होते हैं। ठीक है, गिविंग देम डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम होती हैं। अब हम सबसे पहला जो एलोट्रॉप है वो हमारा है डायमंड। डायमंड किससे मिलकर बना है? डायमंड बना है कार्बन से मिलके। ठीक है, कार्बन की ही फॉर्म है डायमंड। तो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से मतलब बॉन्ड करता है। ठीक है, और फॉर्म अ रिजिड 3D स्ट्रक्चर। एक 3D स्ट्रक्चर शो करता है जो आपको देखने के लिए भी मिल रही है यहाँ पे। और ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है आपका डायमंड। ठीक है, तो आपका जो डायमंड होता है वो उसका एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जो होता है वो अटैच्ड होता है और 3D स्ट्रक्चर ये शो करते हैं। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ही होता है। ये जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता बिकॉज इसमें जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके पास होते नहीं हैं। तो इस वजह से ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी शो नहीं करता। सिंथेटिक डायमंड कैन बी मेड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर टू प्योर कार्बन। ठीक है, और ये यूज़ किस लिए होता है? जो आपका डायमंड होता है वो यूज़ होता है कटिंग के लिए, ग्लास के लिए, रॉक्स के लिए। ठीक है, कटिंग टूल्स, ड्रिल बिट्स, ज्वेलरी, इन सब के लिए आपका डायमंड यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास एक और एलोट्रॉप्स आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, अब बना तो ग्रेफाइट भी कार्बन से है और डायमंड भी कार्बन से है, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट है, इसलिए इनके नेम भी डिफरेंट है। ठीक है, तो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन हेक्सागोनल प्लेन। उसमें जो था, जो आपका डायमंड था, उसमें एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से ज्वाइन करता है। बट यहाँ पर क्या बॉन्डिंग जो हो रही है यहाँ पे, एक यहाँ पे कार्बन एटम की जो